ये कहानी मानवीय भावनाओं, सामाजिक बंधनों और नैतिकता के टकराव को दर्शाती है। इसे अध्यायों में बांटते हुए प्रस्तुत किया गया है। नीरा अपने ससुराल में नई नवेली दुल्हन के रूप में आई थी। घर के हर सदस्य ने उसे अपनापन दिया, लेकिन उसका देवर रोहन हमेशा चुप और अलग थलग रहता था। रोहन पढ़ाई में व्यस्त और अपने सपनों के पीछे भागने वाला एक युवा था। नीरा ने कई बार कोशिश की कि रोहन परिवार के साथ घुले मिले, लेकिन वह अक्सर अकेला रहना पसंद करता था। एक दिन घर में बिजली चली गई। नीरा और रोहन दोनों अकेले छत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। नीरा ने महसूस किया कि रोहन के दिल में कोई दर्द छिपा है। रोहन ने अपने बचपन की कहानियां और अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा किया। इस बातचीत ने दोनों के बीच एक अजीब सी निकटता पैदा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीरा और रोहन के बीच की दूरी घटने लगी। रोहन नीरा के साथ समय बिताने का बहाना ढूंढने लगा और नीरा को भी उसके साथ सहजता महसूस होने लगी। हालांकि नीरा के मन में अपराध बोध घर करने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि यह रिश्ता नैतिक और सामाजिक दृष्टि से गलत। घर के अन्य सदस्य धीरे धीरे नीरा और रोहन के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगे। नीरा की सास ने एक दिन उसे रोहन से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। इसने नीरा को झकझोर कर रख दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने कर्तव्यों से नहीं भटकेगी। रोहन ने नीरा से अपने दिल की बात कह दी। वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। नीरा के लिए ये सबसे मुश्किल पल था। उसने रोहन को समझाने की कोशिश की कि उनका रिश्ता सही नहीं है, लेकिन रोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। नीरा ने अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच चयन करने का फैसला किया। उसने रोहन से स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बीच का रिश्ता कभी सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। नीरा ने अपने पति और परिवार के प्रति अपनी वफादारी को चुना। नीरा और रोहन ने अपने रास्ते अलग कर लिए। रोहन ने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ समय बाद परिवार से दूर चला गया। नीरा ने अपने परिवार में खुद को व्यस्त कर लिया और सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की। हालांकि दोनों के दिलों में एक खालीपन रह गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं के बावजूद समाज और कर्तव्यों की मर्यादा को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कई बार हमें अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, और सही फैसला लेना ही सही रास्ता होता है। यहाँ एक काल्पनिक कहानी को अध्यायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एक मानवीय, भावनात्मक और जटिल रिश्तों को दर्शाने का प्रयास है। श्वेता का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था। वह एक साधारण परंतु हंसमुख लड़की थी। उसके पति राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। उनके परिवार में राकेश का छोटा भाई राहुल भी था, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। राहुल नटखट स्वभाव का था और श्वेता के साथ जल्दी ही एक मजेदार रिश्ता बन गया। राहुल अक्सर श्वेता को भाभी कहकर चिढ़ाया करता और श्वेता भी उसकी शरारतों पर मुस्कुरा देती। ये रिश्ता हंसी मजाक और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बन गया। समय के साथ राहुल और श्वेता के बीच का हंसी मजाक एक गहरे जुड़ाव में बदलने लगा। राहुल श्वेता की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगा। वहीं श्वेता को भी राहुल का साथ सुकून देने लगा। एक दिन राहुल ने श्वेता के लिए एक खास तोहफा खरीदा। जब उसने वह तोहफा दिया तो श्वेता थोड़ी असहज हो गई, परंतु उसके चेहरे की मुस्कान ने राहुल को और करीब खींच लिया। श्वेता को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह राहुल के प्रति कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल की मासूमियत और उसके प्रति उसका लगाव उसे बांधे रखता। दूसरी ओर राहुल भी खुद को रोकने में असमर्थ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने भैया की पत्नी के प्रति उसके मन में ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी घर कर गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, राहुल ने श्वेता से अपने दिल की बात कह दी। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रहा था। श्वेता हैरान रह गई। उसने राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उसके प्रति आकर्षित थी। दोनों के बीच एक भावनात्मक घमासान शुरू हो गया। श्वेता ने खुद को और राहुल को एक ठोस निर्णय लेने पर मजबूर किया।
उसने राहुल से साफ कहा कि यह रिश्ता समाज और परिवार दोनों के लिए गलत है। राहुल को ये बात समझ में आई, लेकिन वह अपने दिल को संभाल नहीं पाया। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर चला जाएगा। राहुल के जाने के बाद श्वेता और राकेश के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ। श्वेता ने अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया और खुद को परिवार और रिश्ते को संभालने में लगा दिया। राहुल ने भी समय के साथ इस घटना को भुलाने की कोशिश की और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कई साल बाद राहुल की शादी हो गई और वह अपने जीवन में खुश था। श्वेता और राहुल का रिश्ता अब केवल भाई भाभी के रूप में था। समय ने उनके भावनात्मक घाव भर दिए थे और दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में सुकून पा लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भावनाएं जटिल हो सकती हैं, लेकिन सही और गलत के बीच का फर्क समझना और सही निर्णय लेना ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है।